हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम क्लास 7th का संस्कृत का चैप्टर नंबर 12 देखेंगे, विद्या धनम। यानी कि विद्या जो है यानी पढ़ाई, वो हमारे लिए धन की तरह होती है। वो कैसे धन है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें कुछ श्लोक दिए हैं, मैं आपको वो एक साथ में एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ना चौराहे ना चे राजहार्य, ना भृत भाज्य, ना च भरकारी, व्यय कृते वर्धते एव नित्य, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। अब देखिए इसका क्या मतलब है। विद्या रूपी धन, यानी कि जो हमारा विद्या होती है यानी पढ़ाई होती है, वो एक धन की तरह है। ये चोर इसको चुरा नहीं सकते, ठीक है। ना राजा इसको छीन सकता, और ना ही भाई या कोई बहन इसको बांट सकता, ठीक है। या ना ही इसका वजन जो है वो कम हो सकता, ठीक है। ये खर्च करने पर बढ़ती ही है। तो विद्या रूपी जो धन है ये सभी धनों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। जैसे कि हमारे पास जो पैसे होते हैं, अगर हम उसे खर्च करते हैं तो वो कम हो जाते हैं, या जैसे प्रॉपर्टी होती है उसको लोग बांटते हैं तो वो भी बढ़ जाती है। लेकिन जो पढ़ाई होती है वो कभी बढ़ नहीं सकती, या जो चोर हैं वो इसे चोरी नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा वो पैसा ले जा सकते हैं लेकिन हमारी विद्या को वो लोग नहीं ले जा सकते। और कोई राजा, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, राजा ने जिस चीज़ पे हाथ रख दिया वो हमें राजा को देनी होती थी। तो ऐसा नहीं है, विद्या जो है वो कोई भी राजा हमसे छीन नहीं सकता। इसलिए ही कहा गया है कि विद्या जो है सबसे बड़ा धन है। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम धिक्य प्रच्छगन गुणते धनम, विद्या भोगरी यश सुखकरी, विद्या गरुणे गरुड़, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, ना ही धन विद्या विहीन पशु। अब देखिए इसका क्या मतलब है। विद्या ही मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है, यानी जो पढ़ा लिखा होगा, जो जिसमें विद्या होगी वो इंसान बहुत सुंदर दिखेगा। तो ये हमारी नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है। ये अत्यंत गुण धन, गुप्त धन है, यानी कि बहुत मूल्य धन है। ये सबको नहीं मिलता, लेकिन जिसको भी मिलेगा वो बिल्कुल ही पर्सनैलिटी उसकी निखर के आती है और उसका सौंदर्य भी बढ़ जाता है। विद्या भोग का साधन उपलब्ध करने वाली है, यानी कि हम इससे अपना जीवन चला सकते हैं, हम इससे पैसे कमा सकते हैं विद्या से। फिर ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हमें बना सकती है। जैसे हम पढ़ लिख जाएंगे और आगे कुछ पर्सनालिटी बनेंगे बड़ी, तो सब लोग भी हमें जानेंगे और इससे हमें खुशी भी मिलेगी। जिसके पास पैसा ना हो, ज़रूरी नहीं है कि पैसा होने पर लोग परेशानी हो, ऐसा नहीं होता। तो विद्या जो होती है वो सुख भी देती है, और विद्या गुरुओं की गुरु है, यानी सारे गुरुओं से ऊपर जो होती है विद्या, उनकी भी गुरु होती है। विदेश अगर हमें जाना है तो वो हमें उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए, अलग अलग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जो कि हमें विद्या से ही मिलेगी। जो पहले राजा होते थे, वो राजाओं में विद्या पूजी जाती है, यानी वो राजा भी विद्या की पूजा करते थे, ना कि धन की। वो धन की भी पूजा करते थे लेकिन वो उसके साथ साथ विद्या की भी पूजा करते थे। और अगर विद्या ना हो तो जो इंसान है वो पशु के समान हो जाएगा। लास्ट लाइन में ये बताया था, ठीक है। केऊरा ना विभूषयन्ति पुरुष हरा, ना चंद्रोज्ज्वला, ना स्नाने ना वेप्लेन, ना कुसुम नालडक्ता मधुरजा, वार्ण ये का समल डरोति, पुरुष या संस्कृता धार्यम, श्रीयन्ते खुल भूषाणै, सतय वाग भूषण भूषाम। ठीक है, तो इसका मतलब है मनुष्य को ना बाजू बंद, ना चंद्रमा के समान उज्जवल हार, मतलब जैसे हम गहने पहनते हैं वहाँ पे उसकी बात हो रही है। बाजूबंद होता है जो हम हाथ पे बांधते हैं। हमें हार नहीं चाहिए, ना स्नान भी नहीं चाहिए, सुगंध यानी कि परफ्यूम, ना फूल, वो कुछ भी नहीं सजा सकते। लेकिन जो हम बोलते हैं उसी से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। इसके बाद लास्ट सेकंड लाइन में ये भी बताया है कि सब कुछ नष्ट हो सकता है, यानी सब कुछ ख़त्म हो सकता है, लेकिन जो विद्या है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि ये जब सब कुछ चोरी भी हो सकता है, लेकिन ये हमारा आभूषण होता है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 3। विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला, भाग्यशे चात्र धेन काम दुध्वा, रतिशय विरेहे नेत्र तृतीया च सा, सक्ता रायतन कुलस्य महिमा रत्ने वीर्णा भूषणम, तस्मा दयनमुपेक्ष्य सर्वे विश्य
विविधा धीराम कुरु। इसका ये मतलब है कि जो विद्या है मनुष्य की अपार कीर्ति है, मतलब इसको समय के साथ ये बढ़ती ही है और ये हमें आगे आने वाले टाइम का सहारा भी है, कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमारी कोई भी इच्छा होती है तो हम उससे पूरी कर सकते हैं अगर हमारे पास विद्या होगी। तो वियोग में प्रेम है और मनुष्य की तीसरी आँख भी विद्या ही होती है। सम्मान का निवास घर है, मतलब सम्मान अगर हमें चाहिए तो उसके लिए विद्या होनी चाहिए। कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है, यानी इसमें हीरे जवाहरात नहीं होते लेकिन वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अन्य सब विषयों को छोड़कर विद्या पे अधिकार करो, मतलब उस पर हमें ध्यान देना चाहिए बाकी सब चीज़ों को छोड़कर, अर्थात विद्या पाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। यानी जिस भी तरह से कभी भी कहीं से भी हमें विद्या मिले तो हमें उसे लेना चाहिए। और कभी भी विद्या लेने का कोई समय सही टाइम नहीं होता, सही समय नहीं होता, तो हम वो कहीं से भी ले सकते हैं। सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा विद्या धनम, विद्या धन कैसे है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।